पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, न केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये न केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास, उनको टारगेट किया गया। इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जाँ बाग शहीद हो गया। और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए। उन लोगों को इसने शहीद किया और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि पुंछ के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है। कमांडिंग ऑफिसर एलओसी बटालियन, आप एलओसी को ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम एलओसी। ये सर्विलेंस सेंटर जो है हिंदुस्तान की फौज का एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिससे आप पूरी एलओसी को ऑपरेट कर रहे हैं और जो भी डिजाइन्स, नेफेरियस डिजाइन्स जो हैं अपोजिट एनिमी के, उसको भी पूरा वॉच कर रहे हैं। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, उस कॉन्फ्लिक्ट के 4 दिन के अंदर जो समय था, उसमें भरपूर इस सर्विलेंस सेंटर का फायदा लेते हुए, इस हाई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेते हुए आपने दुश्मन के काफी इम्पोर्टेंट जो ठिकाने थे उनको नस्बो नाबूद कर दिया। तो आप सर्विलेंस सेंटर को एक कितना पावरफुल हेल्पिंग हैंड समझ रहे हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी तो देन यस, उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नजर रखी। दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहां पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ तो इस कमांड बंकर की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअलिटी कर पाए। हनुमान की होकर, हनुमान की होकर, भारत माता की जय।